नमस्कार, मैं कल्पना सक्सेना शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने अपने कुछ पुराने वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने सीखना क्या है, सीखने के अर्थ एवं परिभाषा तथा सीखने के कुछ नियमों को बताया। आज हमारा टॉपिक है वो है सीखने के सिद्धांत। सीखने के कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं जिसको बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि सीखना क्या है। उनमें एक सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, कि कोई भी कार्य जब हम प्रयास के द्वारा सीखते हैं तो किस प्रकार से हम उस कार्य को सीखते हैं। तो ये जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, ये सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित है। उन्होंने थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका ये मानना था कि कोई भी कार्य जो हम सीखते हैं वो प्रयास के द्वारा सीखते हैं, और जब हम प्रयास करते हैं तो निश्चित सी बात है कि थोड़ी बहुत उसमें गलतियां होती जाती हैं। जब हम लगातार हम प्रयास करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे हमारी त्रुटियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले प्रयास में त्रुटि ज्यादा होती है और अंतिम प्रयास में त्रुटि जो है हमारी न के बराबर हो जाती है। इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने इस बात को माना कि यदि कोई व्यक्ति अगर बहुत कठिन भी चीज़ है और उसको कोई भी बालक नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर लगातार वो प्रयास करता जाता है, लगातार वो उस कार्य को करता है तो वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। इस बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली और चूहों पर अनेक प्रयोग किए। उनमें से एक बिल्ली का जो प्रयोग है वो हम आपको बता रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने जो है वो बिल्ली पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए एक प्रयोग किया। क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी कार्य यदि हम सीखते हैं तो प्रयास द्वारा यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रयोग को उन्होंने करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पिंजरा लिया, लोहे का पिंजरा लिया जिसमें एक बटन था कि यदि उस बटन को दबाया जाए तो उसका पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। तो उन्होंने उस पिंजरे में क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, और भूखी बिल्ली के सामने, पिंजरे के सामने बाहर उन्होंने एक प्लेट में कुछ खाना रख दिया। भूखी बिल्ली को जैसे ही उसके अंदर बंद किया, भूखी बिल्ली ने जब बाहर जो खाना पड़ा हुआ था उसको देखा और उसके अंदर फड़फड़ाने लगी। उसने बहुत ज़्यादा देर फड़फड़ाती रही और फड़फड़ाते फड़फड़ाते अचानक से उसका पैर जो था वो पिंजरे के बटन पर पड़ गया। जैसे ही बटन पर उसका पैर पड़ता है, बिल्ली जो है वो बाहर आ जाती है और उस खाने को खा लेती है। यानी कि इस तरह से उसने प्रयास किया। फिर इस प्रयोग को उन्होंने कई बार करने के लिए उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर उसी बिल्ली को उसी पिंजरे में बंद कर दिया, और बिल्ली ने फिर उसी तरह से फड़फड़ाने के बाद बटन उसके अचानक ही पैर से दबा और बाहर आकर खाना। इस तरह से थॉर्नडाइक ने कई बार इस प्रयोग को दोहराया। उन्होंने लगातार बराबर उस बिल्ली को अंदर पिंजरे के किया और बिल्ली ने उसी तरह से प्रयास करके खाने को खा लिया। जब अंततः कई बार प्रयास करने के बाद ऐसा देखा गया कि बिल्ली को जैसे ही पिंजरे के अंदर बंद किया गया, बिल्ली ने जाते ही पैर अपने पंजे से बटन को दबाया और बाहर निकल करके खाने को खा लिया गया। लगातार जब इस प्रयोग को किया गया तो उसकी गलतियों को भी नोट किया गया कि पहले जब प्रयास उसने किया था तो उस प्रयास में उसने बहुत सारी गलतियां की थी। उसके गलतियों से कई बार उसे चोट भी लगी थी, और समय भी काफी लगा था। और लेकिन धीरे धीरे जब हम इस प्रयास को दोहराते गए, बराबर करते गए, तो उसकी जो गलतियों की संख्या थी, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे उसकी त्रुटियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली। और अंततः एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, बिल्ली ने उस बटन को दबाना सीख लिया और दबा करके तुरंत बाहर आकर के उस खाने को खा लिया। ये जो प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किया था कि यदि कोई कार्य मनुष्य करता है या सीखना चाहता है तो वो प्रयास द्वारा सीख सकता है। लगातार यदि वो उस कार्य को करने के लिए प्रयास करता है तो वो निश्चित ही उस कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। ये जो सिद्धांत था थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर जो उन्होंने प्रयोग किया था, इसका शिक्षा में भी बहुत विशेष महत्व है। इसका हम क्या कह सकते हैं कि मंद बुद्धि बालकों के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो बच्चे अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस कार्य को, जैसे कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो बहुत से बच्चे जो थोड़े मंद बुद्धि होते हैं वो उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि वो उस कार्य को लगातार प्रयास और प्रैक्टिस से करते जाएं तो वो उस कार्य में जरूर से सफल होंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा, इस सिद्धांत के द्वारा
बच्चों के अंदर परिश्रम के गुणों का विकास होता है, कि बच्चों में परिश्रम करने की आदत आती, धीरे धीरे जितना जब लगातार वो प्रयास करते हैं तो उनके अंदर मेहनत करने की आदत आ जाती है। और तीसरी चीज थी धैर्य तथा अनुभवों से लाभ उठाना। निश्चित सी बात है, जब हम प्रयास करते हैं लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार हम प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम एक दो प्रयास करने के बाद हम सफल नहीं होते हैं तो हम बहुत से काम ऐसे हैं जो हम बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नहीं होता। जब लेकिन थॉर्नडाइक ने कहा यदि हम इस सिद्धांत के को हम प्रतिपादित करते हैं कि कोई भी कार्य जो हम प्रयास के द्वारा सीखते हैं उस कार्य में धैर्य का होना बहुत आवश्यक, और इससे बच्चों में धैर्य की जो गुण है वो विकसित होता है। उसके अलावा उससे उसको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है जिससे उसको अनुभव से वो लाभ उठाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, जिसके द्वारा जो थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने एक बिल्ली पर प्रयोग करके ये साबित किया कि कोई भी चीज यदि हम सीखते हैं तो प्रयास द्वारा सीखते हैं, और जब हम प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है, और जब जितने ज्यादा हम प्रयासों की संख्या बढ़ाते हैं उतनी हमारी त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है। तो ये जो प्रयोग था ये प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना था। दूसरा एक हमारा सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ यानी कि हम अपने दिमाग से जब या अपने विवेक से जब हम किसी कार्य को करते हैं, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि हम प्रयास करते जाते हैं फिर भी हमें उसमें सफलता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही होती। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हम थोड़ा सोच के विचार करके जब हम उस कार्य को करते हैं तो ही हम उस कार्य में सफल हो पाते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सिद्धांत जो था, ये एक कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि व्यक्ति प्रयास द्वारा ना सीख करके सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। इस बात को उन्होंने सही साबित करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने एक क्या किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया। उन्होंने चिंपैंजी के लिए क्या किया, उन्होंने कहा यदि मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो कार्य को नहीं कर सकता है, चाहे वो लाख प्रयास कर ले। इस बात को अपने, चूंकि उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का खंडन किया था और अपनी बात को समर्पित किया था कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा जो सिद्धांत है वही सही है, इसको प्रतिपादित किया, तो इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। तो उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग करके उन्होंने क्या किया कि एक बड़े से कमरे में, बंद कमरे में उन्होंने भूखे चिंपैंजी को छोड़ दिया और उसमें 3 तरह के छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स रख दिए, और जो पंखे की जगह, जहाँ जगह होती है वहां पर उन्होंने केले के गुच्छे को लटका दिया और उस कमरे को बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि जो चिंपैंजी था वो चूंकि भूखा था और वो बार बार उस पंखे पे की जगह पर वो जो केले का गुच्छा लटका हुआ था उस केले के गुच्छे को खाने के लिए प्रयास करता रहा। बराबर वो हाथ पैर उछलता रहा, अपना कूदता रहा कि ताकि वो उसको केला मिल जाए और वो खा ले। परंतु उसने बहुत देर ऐसे प्रयास किया, परंतु फिर भी उसे वो केला नहीं मिला, क्योंकि केला उसकी पकड़ से बाहर था, वो काफी ऊंचाई पे था। तो अंततः उसने क्या किया, जाके एक, जब वो थक हार गया, जब उछल कूद करके वो थक करके एक कोने में बैठ गया। कोने में बैठने के बाद वो बहुत देर सोचता रहा, विचार करता रहा कि किस तरह से इस केले को पाया जाए और भूख को शांत किया जाए। उसने क्या किया, जब बहुत देर बैठा बैठा सोचता रहा, फिर अंततः उसके दिमाग में एक विचार आया। वो उठा और उठ करके उसने एक लकड़ी का बॉक्स लिया और पंखे के जहाँ पे गुच्छा लटका हुआ था उसके नीचे लगा दिया और उस पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर के हाथ उठाने लगा और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी चूंकि केले का गुच्छा काफी ऊंचाई पर था और उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो उस पर भी उछलता कूदता रहा, फिर भी वो उसको नहीं मिला। फिर वो अंततः थक करके फिर एक जगह बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उठा, फिर कुछ उसने सोचा और उठने के बाद उसने दूसरा बॉक्स भी उसके उस पहले बॉक्स के ऊपर रख दिया और फिर उस पर खड़ा हो गया, फिर भी वो उसकी पहुंच से बाहर था। फिर तुरंत वो उतरा और तीसरा बॉक्स लेकर के और उस दूसरे बॉक्स के ऊपर लगा करके और उस पर खड़ा होकर के उसने गुच्छे को पकड़ लिया। इससे यहाँ पर ये चीज हम साबित कर सकते हैं कि उसने प्रयास तो बहुत किया था, परंतु जब उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपने विवेक से कार्य किया कि उस बॉक्स को हम एक के ऊपर एक रख करके और उस पर जब वो खड़ा हो गया, तब उसने वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तो यहाँ पर जो कोहलर थे उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग करके ये साबित किया कि यदि मनुष्य जब तक अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है तब तक वो कोई भी चीज नहीं सीख सकता। और इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये भी साबित किया कि उसका भी शिक्षा में बहुत महत्व है। जैसे गणित जैसे कुछ विषय हैं उसको हम प्रयास के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं जब तक
हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो गणित जैसे जो कठिन विषय है उनके लिए ये सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा जो सिद्धांत है उसका हमारी शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरी चीज़, बुद्धि और कल्पना शक्ति का विकास होता है। बुद्धि हमारे पास सबकी है लेकिन हम उसका उपयोग कम करते, परंतु इस सिद्धांत के द्वारा ये कोहलर ने ये प्रयोग करके ये बात रखी कि यदि हम बुद्धि का अपने प्रयोग करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, तो इसके द्वारा हमारा इसका बुद्धि और कल्पना शक्ति का विकास होता है। तीसरा हमारा सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अभी तक हमने 2 सिद्धांत पढ़े हैं, एक प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना और दूसरा है हमारा सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तीसरा हमारा सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का मतलब है कि जब हम किसी चीज को देख करके कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो वो उस प्रतिक्रिया उस चीज से संबंधित हो जाती है। जैसे कि यदि हम कोई भी खट्टी चीज को देखते हैं और देखते ही हमारे मुंह में लार आ जाती है, तो यानी उस खट्टी चीज से और लार का आपस में एक संबंध जुड़ा होता है, क्योंकि जैसे ही सामने कोई मीठी चीज या कोई भी खट्टी चीज हमारे सामने आती है, उस चीज को देख करके तुरंत ही मेरे अंदर एक ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि मुंह में लार आ जाती है। तो यही हमारा एक सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कि कोई भी चीज यदि किसी चीज से हम किसी चीज को जोड़ देते हैं तो उसके प्रतिक्रिया जो हमारे उससे संबंधित जो प्रतिक्रिया होती है वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। तो जो ये संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो हमारे I.P. पावलव, जो एक रूसी शिक्षा शास्त्री थे या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि जो पावलव थे उन्होंने एक कुत्ते पर एक प्रयोग किया और उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि यदि हम किसी चीज को किसी चीज से संबंधित कर देते हैं, चूंकि सीखना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और व्यक्ति अगर कोई भी चीज देख करके उसके प्रति कोई भी जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया उन्होंने, पावलव ने। उन्होंने इसके लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक बड़े से पिंजरे में एक कुत्ते को बंद कर दिया, और कुत्ते को जब उसमें उन्होंने बंद कर दिया तो कुछ देर बाद उन्होंने एक घंटी बजाई और घंटी के साथ ही खाना दे दिया। उन्होंने इस तरह से कई बार प्रयोग किया कि कुत्ते को खाना देते थे, लेकिन खाना तब देते थे जब वो घंटी बजाते थे और घंटी की आवाज के साथ ही उसको खाना देते थे। कुत्ता जो है वो खाने को देखते ही उसके मुंह से बराबर लार बहने लगता था, और खाना उसको तब मिलता था जब पहले घंटी की आवाज वो सुनता था और घंटी की आवाज के साथ ही उसे खाना मिल जाता था। इस तरह से अंततः एक बार एक ऐसा टाइम आया जब उन्होंने कई बार इस प्रयोग को किया, और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने घंटी बजाई परंतु खाना नहीं दिया, परंतु ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई कि घंटी के साथ ही खाना जुड़ गया, कि उसे मालूम था, कुत्ते को ये मालूम था कि अब घंटी बजी है और उसे खाना मिलेगा, और खाने को देखते ही उसके मुंह से लार आ जाती थी। लार आना खाने को देख करके यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। किसी भी चीज को, कोई भी चीज जो कोई उद्दीपक है जिसको देख करके कोई हमारे अंदर जो एक प्रतिक्रिया होती है वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो ऐसे ही कुत्ते को घंटी के आवाज के साथ ही खाना मिलता था और खाने को देख करके कुत्ते के मुंह में अपने आप एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी कि लार आ जाती थी। अंततः उन्होंने जब प्रयोग उन्होंने लास्ट में किया तो उन्होंने घंटी की आवाज तो सुनी परंतु खाना नहीं दिया, लेकिन घंटी की आवाज के साथ ही कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी। यानी कि घंटी की आवाज और लार बहना एक दूसरे से जुड़ गए, कि ये लार बहना तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है भोजन को देखकर, परंतु घंटी की आवाज से उस लार बहने की जो प्रतिक्रिया थी वो संबंधित हो गई। तो इस प्रतिक्रिया को, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का जो थ्योरी थी वो I.P. पावलव, जो एक रूसी शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रयोग को किया। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अंदर एक स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती है, कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज करते हैं और किसी कार्य को के प्रति हमारी जो कुछ प्रतिक्रियाएं होती है वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती। खट्टी चीज को देख के मुंह में लार आ जाना ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, बस ये है कि किसी कार्य को हम किसी चीज से संबंधित कर देते हैं। बहुत से लोग हैं कि देखिए आप पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों के यात्रा के दौरान उनको उल्टी आने लगती है, तो जब कभी भी उनसे पहाड़ पर यात्रा करने की बात कही जाती है तो उनकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि उनको पहले से ही उनकी घबराहट होने लगता है, उनका जी मिचलाने लगता है, और या किसी व्यक्ति को उल्टी करते हुए देखे तो आपके कुछ लोग उनको देखकर ही उल्टी करने लगते। ये सब चीजें एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और यही चीज उन्होंने लर्निंग की थ्योरी में, उन्होंने सीखने के सिद्धांत में I.P. पावलव ने कहा था कि कुछ चीजें यदि हम किसी भी चीज से किसी चीज को जोड़ देते हैं, उससे संबंधित कर देते हैं,
तो वो चीज हमारे उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो एक स्वाभाविक क्रिया होती है। इसका शिक्षा में भी उन्होंने महत्व बताया। उन्होंने कहा कि बालकों के सामाजिककरण और वातावरण से उनका सामंजस्य इससे स्थापित होता है और बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन का विकास होता है। इस प्रकार से जो पावलव थे उन्होंने सभी ने अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी है, सीखने के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, परंतु जो ये संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो आईपी पावलव का है। थैंक यू।